महाकुंभ से आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह अचानक ही कहां गुम हो गए, क्यों कैंप छोड़कर चले गए, क्या बताया है उनके गुरु और उनके साथियों ने, आखिर वजह क्या रही अभय सिंह के कैंप छोड़ने की, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि किस उत्तर प्रदेश के मशहूर क्रिकेटर ने उत्तर प्रदेश की ही एक सांसद से रिश्ता तय कर लिया है। जी हां, सगाई हो चुकी है। कौन है वो और महाकुंभ आसमान से कैसा दिखता है, ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आईआईटी वाले बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह का अचानक जूना अखाड़े के कैंप से रातों रात गायब हो जाना रहस्य बन गया। सुबह जब पत्रकारों ने अभय सिंह के बारे में जानना चाहा तो पता चला कि आईआईटी वाले बाबा तो कैंप छोड़कर जा चुके हैं और यह सब कुछ महज कुछ घंटों में हुआ है। दरअसल जिस तरीके से एक दिन पहले तक अभय सिंह लगातार टीवी इंटरव्यूज दे रहे थे, दरअसल वो सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले, एरोस्पेस में इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह ने घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया और उसके बाद वो पिछले कई महीनों से काशी में भटक रहे थे और उन्हें एक साधु मिले और वो उन्हें लेकर इस कुंभ में आ गए। यहाँ पर उन्हें सुर्खियां मिली, लेकिन अचानक वो लापता हो गए। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, वो क्यों छोड़कर इस कैंप को चले गए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। दरअसल उनके जो गुरु कह सकते हैं, जिन्होंने 40 दिन से जो उनके साथ 40 दिन तक उनके साथ रहे, जो उन्हें लेकर के आए, वो लगातार ये कहते रहे कि अभय सिंह आध्यात्मिक स्तर पर काफी ऊंचे पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका मानसिक संतुलन स्थिर रहे, इसके लिए उन्हें एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो कि उन्हीं के स्तर का या उनसे ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक गुरु। पिछले जो 2 दिनों में जिस तरीके से वो मीडिया की सुर्खियों में रहे, लेकिन जिस तरीके के बयान उनके आ गए परिवार को लेकर, नशे को लेकर, अलग अलग जाति और बिरादरियों को लेकर, इसने ढेरों सवाल खड़े कर दिए कि आखिर एक अखाड़े में बेशक वो एक इंजीनियर है, बेशक वो एक पढ़ा लिखा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अभी शायद वैसी नहीं है कि वो किसी अखाड़े को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए जूना अखाड़े के 16 मड़ी आश्रम में बैठकर जब उन्होंने इंटरव्यू देना शुरू किया और बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो आपत्तिजनक रहीं, इसके बाद से जूना अखाड़े ने तय किया कि उन्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ उनके साथ, जिनको उन्होंने गुरु कहा, गुरु यानी कि फिलहाल जो उनके टेम्पररी गुरु उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक स्तर पर तो वह बहुत ऊंचे हैं, लेकिन शायद अखाड़ों का कायदा कानून उन्हें मालूम नहीं और इसलिए उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। उन्हें समझाने की भी कोशिश हुई, उन्हें ले जाकर अखाड़े के महामंडलेश्वर से मिलाया भी गया, लेकिन शायद बात नहीं बनी। सुनिए क्या कह रहे हैं सोमेश्वर पुरी, जो फिलहाल उनके गुरु के तौर पर थे। सुनिए। उसका जो जितना मैं पहचान, उससे बहुत ज्यादा गुरुजी पहचाने। इधर जो उसको मिलना दिला दिए, जो भी फेम होगा, नेक्स्ट लेवल पे ब्राह्मण बोल दिए। अब लोग 10 बार की बोलेंगे, गुरु को अच्छा नहीं लगा, गुरु भगा दिए। कोई कुछ दुनिया है कि जो उसको जो हम जो हर एक को जाके मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ। आपको दिया तो आप ये बात समझाइए, कुछ भी नहीं हुआ। ही इज़ फाइन बिकॉज ही हैज आशीर्वाद ऑफ माई गुरु। आई वॉज इज गुरु फॉर 40 days बिकॉज आई वॉज टीचिंग हिम। आई वॉज टेम्पररी गुरु, नो प्रॉब्लम। टेम्पररी, एवरीबडी हु टीचेस यू समथिंग इज योर गुरु यार। वहाँ से लेके सुबह शुरू तो वहाँ शुरू करती है, तो एक ही। तो वो सुरक्षित हैं और भ्रमण 100% उसका ऊपर इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है। काशी से जूना अखाड़ा का महामंत्र लोग से लेके हमारा महाराज जी ने उसको कैसा
देखा मैंने, आपको बताया गुरु महाराज जी ने, और कल शाम को उनको चीफ ऑफ एंटायर जुना अखाड़ा आचार्य महामंडलेश्वर श्री क्या बोलते अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के पास लेके गए, मुझे भी लेके गए, क्योंकि तो तुरंत मालूम हुआ उधर कुछ क्वेश्चन पूछा तो बिकॉज आई नो इज पास्ट नो आई वाज द वन हु ब्रॉट हिम, तो लेके गए। तो वहाँ उतरने के बाद he again went into ecstasy, he started dancing there। हाँ, जब somebody has taken video, वो भी वायरल होगा। He was dancing so beautifully। लेकिन अखाड़ों में ही उनके साथ रहने वाले दूसरे साधुओं का कुछ अलग ही मानना था। उनका मानना था कि आईआईटी वाले बाबा नशा करने लगे, आईआईटी वाले बाबा नशे में रहने लगे, और नशा करते करते वो आउट ऑफ बोर्ड जाने लगे, यानी कि वो दायरे से बाहर जाकर वो बयान देने लगे। दूसरी बात, वो खुद को स्वयंभू समझ रहे थे, यानी कि इस अखाड़े में एक नियम है, एक कायदा कानून है, और अखाड़े के जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर गुरु होते हैं उनके मुताबिक चलना होता है। अखाड़े को भी लगने लगा कि अभय सिंह की वजह से डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है और अखाड़ों की बदनामी हो रही है, क्योंकि सिर्फ वो आध्यात्मिक बातें ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने निजी जीवन की बातें कह दी, उन्होंने मांस मदिरा गर्लफ्रेंड जैसी बातें बताई, उन्होंने अपने परिवार के बारे में भला बुरा कहा, और यहाँ पर खुलेआम नशा करते देखे गए। इसी वजह से उनसे अखाड़े से जाने को कह दिया गया। सुनिए। और वो एक उनका वीडियो वायरल हुआ, उससे पता चला कि तो बड़ा योग्य है, तो मैंने उनको देखा, समझा, मुझे लगा हाँ कुछ है, बहुत कुछ है। फिर दूसरे दिन उनका भी अच्छा चला, फिर उनका बैलेंस बिगड़ा बुद्धि का, और वो उल जलूल कुछ शब्द ऐसे निकालने लगे जो नहीं बोलना चाहिए। रिलेशन को कुछ नहीं मानते, रिलेशन तो होते हैं ना, संबंध होते हैं, निर्वाहन करना चाहिए। तो समाज में अगर तुम रहते हो फिर भी ऐसे ही उल जलूल बातें करोगे, तो मैंने कहा रेस्ट करो, रेस्ट करो। रेस्ट करने की जगह वो नशे में आ गए, नशा लेने लगे, तो अब नशा पर निर्भर हो गए, तो आपसे यही कहेंगे बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। अनबैलेंस हुआ। स्वामी आचार्य जो अपने हैं महामंडलेश्वर जी, उनके पास ले गए, उन्होंने कहा नहीं, बहुत लोग आते हैं और सही तरीके से पेश नहीं आ रहे। फिर कहा चलो, तो आने को तैयार नहीं, तो वहाँ पे गुरुजी ने समर्पित करके चल दिए। अब वो कहाँ चले गए, फिर रात में आए, उनका कुछ सामान पड़ा हुआ था, सामान ले गए, चले गए, नहीं पता कहाँ। बस एक खुद आप लोग खुद साधु हैं, आप लोग खुद संत हैं, इस तरीके से जब वो निकल गए, यहाँ से भी निकल गए, तो आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे? उनको थोड़ा अभिमान आ गया कि मुझे बहुत लोग पूछ रहे, पहचान रहे, तो उससे क्या है कि उनका एटीट्यूड जो होता है वो बढ़ गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब अगर उनकी स्थिति सही रही तो हो सकता कुछ अच्छे व्यक्तियों को उसका संग पा जाएं तो कुछ कर भी सकते हैं। अगर ऐसे ही नशे में चले गए तो फिर अगर नाश हो जाएगा नशे में रहे तो। खैर, आईआईटी वाले बाबा अखाड़ा छोड़कर चले गए, लेकिन वो इस वक्त कहाँ हैं फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि अखाड़े ने कहीं उन्हें सुरक्षित रखा है ताकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक होने पर दोबारा से उनके साथ संपर्क साधा जा सके। अब अगली खबर। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर बल्लेबाज और हार्ड हिटिंग बैट्समैन जो कि धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, रिंकू सिंह के सगाई की खबरें आई हैं। हालांकि इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन नया यह है कि रिंकू सिंह की सगाई उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के एक सांसद से हुई है। दोनों के बीच जो शुरुआती रस्म होती है सगाई की, यानी कि जिसे छेका या जिसे रोका कहा जाता है, ये कार्यक्रम बिल्कुल दोनों परिवार के बीच एक निजी समारोह में हो गया। दावा किया गया है, हालांकि अब तो
तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने भी लिखना शुरू कर दिया है कि प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की सगाई हो चुकी है। बताया जाता है कि दोनों की दोस्ती पुरानी रही है और अब ये शादी में तब्दील हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये इसलिए अहम है क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। रिंकू सिंह अलीगढ़ से आते हैं और उत्तर प्रदेश के एक युवा क्रिकेटर रहे जो कि इस वक्त देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं पूर्वांचल से आने वाली प्रिया सरोज मशहूर सांसद हैं और वो भी ऐसी सांसद है जो संसद में भी खूब धुआंधार बोल रही हैं। तो कुल मिलाकर इन दोनों की सगाई की शुभकामनाएं और उम्मीद है कि ये जो जोड़ी है ये जल्द ही एक साथ दिखाई देगी। अब अगली खबर। और आखिर में हम आपको कुंभ की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसे अभी तक आपने नहीं देखा होगा। जी हां, यूं तो सरकार ने हेलीकॉप्टर राइड, जिसे जॉय राइड कहा है, महाकुंभ के ऊपर शुरू किया है। आज यूपी तक की टीम महाकुंभ में उस हेलीकॉप्टर में, उस जॉय राइड में थी और हम ऊपर से ये तस्वीरें आपके लिए छोड़े जाते हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये जॉय राइड बेहद खुशनुमा पल देने वाला है जब लोग ऊपर से महाकुंभ के दर्शन कर रहे हैं और इस सुंदर और भव्य कुंभ को देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं।